सहज, सरल, मानवीय चिंतक, कुशाग्र राजनीतिज्ञ, प्रबल वक्ता और सुधारों के प्रबल पक्षधर राजनीतिज्ञों की चर्चा जब भी शुरू होती है, कर्पूरी ठाकुर का नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आता है। एक ऐसा राजनीतिज्ञ जो जितने बड़े ओहदे पर थे उतनी ही ज़मीनी समझ थे उनमें, उतने ही ज़मीन से जुड़े थे वो। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातें करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व के कई आयाम थे। हर दृष्टि से वो खास नजर आते हैं। मैंने उन्हें जितना पढ़ा, समझा और जाना, उसी आधार पर आज आपके सामने अपनी बातें कहूँगा। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के गुरु थे और वो कर्पूरी ठाकुर के प्रशंसक भी थे। इनमें वो भारत का भविष्य देखते थे। कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक जीवन के वो मानक है जिसमें राजनीति को भी गौरवान्वित होना होगा, और राजनीति गौरवान्वित है भी। जो समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं उन्हें कर्पूरी ठाकुर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे सुधार उनके नाम से जुड़े हैं जो आगे चलकर क्रांतिकारी साबित हुए। मिशनरी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी। कर्पूरी ठाकुर के प्रयासों से ही यह संभव हुआ। अंग्रेजी के अनिवार्यता को मैट्रिक की परीक्षा से समाप्त करने में वो सफल रहे। चीन और जापान जैसे देशों को अपनी भाषा के साथ जब अच्छी प्रगति करते हुए आज हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदी के प्रति उनका जो अनुराग था वो किस स्तर का था, कितना ऊंचा था, वो कितने आगे की सोच रखते थे। दलितों और पिछड़ों की स्थिति और भागीदारी को लेकर वे सदैव प्रयत्नशील रहे। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे किसी व्यक्ति के पास अपनी कार नहीं हो, ऐसा आज सोचना भी संभव नहीं है। वो रिक्शे से ही चलते थे। एक बार उन्हें वर देखने रांची जाना था तो वो प्राइवेट कार से गए थे। जिस व्यक्ति का सामाजिक लक्ष्य बड़ा होता है ना, सेवा भावों में जीवन समर्पित होता है, उसके लिए निजी हित बहुत मायने नहीं रखते हैं। कर्पूरी ठाकुर उन राजनीतिज्ञों में शामिल है जिनके व्यक्तित्व में इतने आयाम और गहराई है जिसे शब्दों में उतार पाना बहुत कठिन हो जाता है। इनके व्यक्तित्व में इतनी गहराई है, जीवन में सरलता और सहजता है, नैतिक मापदंड है, उसका वर्णन शब्दों में संभव प्रतीत नहीं होता है। इनके समकक्ष राजनेता हो, उस वक्त के शीर्षस्थ राजनीतिज्ञ हो, सुधार के प्रबल पक्षधर जनमानस हो, हर किसी पर कर्पूरी ठाकुर की छाप थी और इसलिए वो जननायक भी कहे गए। सार्वजनिक जीवन में जो नैतिकता, शुचिता, साहस और समर्पण की जरूरत होती है, उनमें ये सारी चीजें कूट कूट कर भरी हुई थी। सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति को कर्पूरी ठाकुर को पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें गहरी प्रेरणा मिलेगी। उनका सार्वजनिक निजी जीवन, संगठनकर्ता, विधायक, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, जिस रूप में आप उन्हें पढ़ेंगे, आप कुछ विशेष पाने की ऊर्जा संग्रहित करने में कामयाब होंगे। वो खुद पढ़ने में गहरी दिलचस्पी रखते थे। ऐसे शख्स को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार के लिए चुना है। कर्पूरी ठाकुर को स्मरण करने का यह बहुत ही खास अवसर है। तो श्रोताओं, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। साथ ही हम आपको बता दें कि आलेख, स्वर और संपादन था सूरज रजक का।